हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि क्लास 12 के लिए, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लड़कों के लिए पूरा सिलेबस 45 दिन के अंदर कवर कराया जाएगा। ये इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं आपको सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। ओके, ये प्रैक्टिस के तौर पे होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, साथ ही सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही मैं आपसे एक बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लड़के पहली बार हैं चैनल पे, क्लास 12 की तैयारी पूरा परीक्षा तक अगर फ्री में करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको वहीं पे दी जाएगी। और ये मॉडल सेट भूगोल का है, सेट नंबर 1 है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कितना सेट आएगा। देखिए, हर विषय का कम से कम 5 सेट देंगे, कम से कम 5। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम और नज़दीक आ जाएगा तो मैं इसमें बढ़ा के, मतलब हम लगभग हर सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। जिस तरह आर्ट्स का हो रहा है उसी तरह साइंस का भी होगा और कॉमर्स का भी होगा। तो शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इतना अच्छा हम आपका तैयारी करवा देंगे ये 40-45 दिन के अंदर कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कैसे मेरा इतना बेहतर नंबर आ गया। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, इसमें 28 क्वेश्चन हैं। अब आप बोलेंगे सर 28 क्वेश्चन ही क्यों है, आपको करना है 35-42 में से। ठीक, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो कंटेंट है वो 28 वाला है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको सब बता दूंगा। तो ये 28 आपका 50 प्लस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे अभी करवा देंगे। देखते रहिएगा कैसे। बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और प्रैक्टिस करना है, और जितना जानते हैं सब आपको गेस करते हुए चलना है। साथ ही कमेंट में बताइएगा कितना खुद से सही किए हैं, तब आपको अपनी तैयारी पता चल पाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन दोनों भाषा में है ताकि दोनों लड़के आराम से समझ पाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं। आइए, कह रहा है कि किस नगर में समूहन प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज हाईएस्ट माइग्रेशन पॉपुलेशन। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या लोग भाग के कहाँ जाते हैं? मुंबई हीरो बनने। ठीक है, हीरो बनने मुंबई लोग भाग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है बाकी राज्यों के तुलना में। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो घबराना नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हैं, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, नागरिक हुआ यानी पॉलिटिकल साइंस, सब करवाएंगे। बस निश्चिंत रहिएगा, बस आप लोग मेरा मदद कीजिए, हम आपका करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। देखिए, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। अब ये क्या होता है, तो जहाँ पे जिस राज्य में केंद्र का शासन होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव और अंडमान व निकोबार। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में अभी वर्तमान में हिसाब से है वो है चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। ओके, देखिए, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब तो होगा कुछ, लेकिन बिहार बोर्ड अपने आंसर जारी करता है उसके हिसाब से। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तो विवादित होते हैं, हर साल होते हैं, तो उसके लिए अपना कपार सर नहीं फोड़ना है। ठीक है, बाकी पे आप लोग ध्यान दीजिए। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, मतलब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप पढ़ पा रहे हैं। हु इज द प्रोपंडर ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ऑप्शन है रेटजेल, हमबोल्ट, ब्लास या टेलर। जितना भी संकल्पना है या सिद्धांत है भूगोल वाला, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, रट जाइएगा किसने दिया था और उस संकल्पना में या सिद्धांत में क्या कहा गया था। एकदम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसमें से क्वेश्चन फिक्स है। ऑप्शन डी टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टेलर ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित यूरोपीय देश में किसमें नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण सबसे ज़्यादा है यानी अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है? माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, दोनों भाषा में है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 का बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, पिलानी नगर का संबंध किससे है?
तो पिलानी नगर ये तो पहले पता है आपको कि कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है और ये औद्योगिक नगर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? ठीक है, तो गेहूं, चावल, चना या जौ। देखिए दो तरह के मेन फसल होते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप, मेन दो ही होते हैं। और जो तीसरा आप लोग समर क्रॉप के नाम से जानते हैं, जिसे जायद क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक, तो मेन दो ही होते हैं, तीसरा एक एक्स्ट्रा जो गर्मी के दिनों में जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब जायद क्रॉप के रूप में पाए जाते हैं। तो 6 का हो जाएगा चावल। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, रोपा नहीं जाता है एक एक पत्ती को लेके। तो देखिए चाय, रबड़ और ऑप्शन इधर है कॉफ़ी या गेहूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चाय, रबड़, ठीक, कॉफ़ी या गेहूँ, जिसको रोपा नहीं जाता है तो गेहूँ। ठीक, गेहूँ अलग है, बाकी ये तीनों जो है एक एक पत्ती को रोपा जाता है, बहुत मेहनत वाला ये चीज़ है। आइए 8 नंबर, और ज़्यादातर कॉफ़ी ये सब असम वाले क्षेत्र में होते हैं और एक दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, उधर भी पाया जाता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन पूरे 45 दिन परीक्षा के रात तक ये चलते रहेगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, तो देखिए 3 तरह के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में पहले बता दूं, प्राथमिक में आ जाएगा कृषि, द्वितीयक में आ जाएगा उद्योग और तृतीयक में आ जाता है सेवा क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए ऑप्शन से मिलाइए। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक में मैंने अभी क्या बताया, कृषि, द्वितीयक पूछे तो उद्योग और तृतीयक पूछे तो सेवा। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पतन है कहाँ? तो कहाँ है, मुंबई वाला है और एकदम इजी है। जितना हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा सबको याद कर लीजिएगा, बंदरगाह कौन कहाँ कहाँ है याद कर लीजिएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंफर्म। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो 7 हैं, याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सा अधात्विक खनिज है यानी नॉन मेटेलिक मिनरल? तो देखिए मैग्नीज, माइका, कॉपर या आयरन, ये तीनों तो दिख रहा है मेटल वाला, लेकिन अभ्रक जो है जिसको माइका बोलते हैं, ठीक है, ये बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलता था, रोहतास वोहतास वाले क्षेत्र में। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी, ये प्रैक्टिस सेशन है, जहाँ तक संभव होगा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा जहाँ तक संभव होगा। और जो तरीका हम बता रहे हैं पढ़ने का, उसको आज ही वो चीज़ तुरंत कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको पता ही है, राजस्थान से संबंधित है, तो क्षेत्र भी वहीं होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, नागपुर योजना का संबंध किस चीज से है? तो नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, आइए 14 नंबर क्वेश्चन, कॉफी, चना, कपास इत्यादि क्या है? तो आपको पता है कि जो चना है, कपास है, कॉफी है। इसमें चना के जगह पे चाय होगा, ठीक ना, ये मिसप्रिंट है, ये चाय होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पेय पदार्थ है, मतलब पीने वाले पदार्थ हैं। ये मिसप्रिंट है, चाय गलती से कर दिया है, यहाँ पे चाय होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे टी सही लिखा है, यहाँ पे शुगर कैन, चीनी लिख दिया है, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इधर उधर मिसप्रिंट होगा तो उसका सही जवाब हम बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? जन घनत्व का मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग जहाँ निवास करते हैं, ठीक है, जैसे बिहार का पटना है, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी एशिया, यानी साउथ एशिया। ऐसे प्रश्न आपको टैकल करने हैं, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है? देखिएगा आसियान, अब ये क्या होता है,
तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मेरे पास जगह का इशू रहता है। ये प्रारंभ में 5 देश थे लेकिन अब बढ़ गए हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश सार्क का सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा, आसियान का नहीं। ठीक, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का कारक नहीं है? मतलब उद्योग स्थापित करने में उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, बोल क्या रहा है। अब मार्केट नहीं रहेगा तो सामान बेचिएगा कहाँ से? बिना पैसा का फैक्ट्री आप लगा सकते नहीं हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, बिना लाइन का फैक्ट्री में आप काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन वनस्पति जो है इसका कोई उपयोग नहीं है। पेड़ पौधा का क्या काम है यार फैक्ट्री में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम मिटा के थोड़ा सा सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला भी यही है। मुंबई हाई नाम सुने होंगे कि मुंबई हाई एक तेल शोधक कारखाना, कारखाना नहीं, तेल शोधक है। ठीक है, क्या है? तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम। अब तेल में भी कौन? तो पेट्रोलियम। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, एकदम क्लास कैसा लग रहा है आप बताइएगा और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। हम रोज क्लास लाएंगे, एकदम आपको घबराना नहीं है। और रोज समय निकाल के आधा घंटा, लगभग 20 से 30 मिनट हमारा एक क्लास होगा। ठीक है, आप लोगों को एकदम समय निकाल के रेडी रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए। हमारा मदद किए अगर, तो हम आपका इतना मदद कर देंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि क्यों मेरा इतना आप मदद कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? तो कर्नाटक में ये विजयनगर इस्पात, इस्पात मतलब लोहा छड़, वो स्थित है। 21 नंबर, एक फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला बोल रहे हैं, फुल फॉर्म है ITDP। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए ये ITDP का फुल फॉर्म पूछा है। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, बालाघाट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट बहुत शानदार क्वेश्चन है, हरदम पूछने वाला ये क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब का सब एकदम आने वाला क्वेश्चन है। तो 22 नंबर सही जवाब मैग्नीज के लिए फेमस है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सूती वस्त्र का साड़ी ओड़ी सब कहाँ बनता है? ज़्यादातर गुजरात में। कितना इजी क्वेश्चन है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र के तट पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, कहाँ? समुद्र के तट पर। अब दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में समुद्र थोड़ी है, तो हुगली नदी है। विजयनगर होगा नहीं, स्लेम होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। आइए मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, जो भी पहाड़ी है, पर्वत है, पठार है, कहाँ है और उसका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्वत, पठार, इसका नाम और कहाँ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा एकदम जरूर से। तो मिकिर पहाड़ी असम में है। ओके, और जो क्वेश्चन का लेवल है वही है। आगे जो आपका एग्जाम है आने वाला, उसमें भी लेवल यही रहने वाला है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन से मिलता है, या किन किन 2 राज्यों को मिलाता है, या किन किन 2 जगहों को मिलाता है? तो कोलकाता और दिल्ली। एकदम गद्दी जनजाति, हिमाचल प्रदेश। शानदार जानदार क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। हम बताए थे ना, अभी वर्तमान में भील हो गया है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है तो आपको गोंड करना है। ऑप्शन नंबर ए गोंड। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए बात को। अभी वर्तमान में ये भील जनजाति हो गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां आपके किताब में गोंड जनजाति ही लिखा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, किताब के अनुसार ही गोंड को ही कर दीजिएगा। लेकिन हमको लगता है जहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बाय द वे अगर आता है तो अगर वर्तमान लिख दे क्वेश्चन में अगर वर्तमान
परिस्थिति के हिसाब से लिख दे तो भील करना है, वर्तमान के हिसाब से भील, और अगर वर्तमान लिखा हुआ न आए तो गुण करना है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग सेक्शन 2 पे चलते हैं जो सब्जेक्टिव है। ओके, जिसमें लघु उत्तरीय होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्रशासनिक नगर क्या है, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है, खुद करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उष्मा द्वीप क्या है, ठीक, वर्णन करें। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रवास से संबंधित किन 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। 6 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण अधिवासियों की 4 विशेषता बताइए। इसमें हम मात्र 10 क्वेश्चन ही आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 कर ले रहे हैं तो उससे संबंधित आगे के भी क्वेश्चन होंगे। आइए 7 नंबर कृषि ऋण प्रदान करने वाले 4 संस्था। तो पहला तो नाबार्ड है, आपको पता ही है। उसी तरह आपको देख लेना है और कौन कौन सा है। उदारीकरण के 4 लाभों को बताइए। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, न्यूक्लियर पावर। फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? 10 क्वेश्चन ही आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आइए दीर्घ के बारे में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दीर्घ में अथवा करके दिया हुआ है, ठीक। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। अब जो 5 नंबर में क्वेश्चन होता है, ठीक है, 5 नंबर में वो अथवा करके होता है, ठीक। या तो ऊपर वाले को लिखे या तो नीचे वाले को। भारत की हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्यों एवं उसकी विशेषता का वर्णन करें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का मार्ग जो है उसके महत्व पर प्रकाश डालें अथवा भारत के सड़क मार्ग का वर्गीकरण करें कि कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ से कहाँ तक है। और ध्यान रखिएगा मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए कि सब्जेक्टिव लिखना कैसे है, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चंस बस देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था जिसमें हम लोगों ने लगभग 28 बट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 40 तक ऑब्जेक्टिव मैंने बताया। साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखाएं जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले दोनों शामिल थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 2 करेंगे। ओके, आपका जो भी सुझाव हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या किस तरह का क्या आप चाहते हैं उसको कमेंट में हमको बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो लड़के पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।